ये बातों को जानता है, कलीसिया मसीह का देह है। चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम सब लोग मसीह का देह का हिस्सा है। आमीन, आमीन। सो वी ऑल आर द पार्ट ऑफ हिज बॉडी। आमीन। जैसे शरीर में एक एक अंग है, और उसी प्रकार हम मसीह में एक एक अंग है, और शरीर में एक एक अंग को एक एक योजना है। उसी प्रकार हम मसीह में एक एक अंग है। हम सबका जीवन में आमीन, प्रेज गॉड, एक एक योजना परमेश्वर का है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर हमसे जैसा चाहता है, परमेश्वर हमसे जैसी उम्मीद करता है, उसी रीति से हमें बदलना चाहिए। आमीन, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मसीह हमारे लिए आया, हमें चुना, बुलाया, अलग किया। अब हम क्या है? मसीह के लिए है। हालेलुया। अब हम मसीह के लिए हैं, परमेश्वर के लिए, मसीह के लिए है। सो हम इसलिए जैसे मसीह चाहता है वैसे होना चाहिए। आपको मालूम है मसीह अपना कलीसिया के बारे में क्या उम्मीद करता है, उनका कलीसिया कैसे होना है। आमीन। आपको मालूम होना चाहिए। हम लोग, हमें पता है हम सामर्थ्य कलीसिया चाहता है, हम प्रभावशाली कलीसिया चाहता है। हमारा अंदर बहुत सारे अभिप्राय हैं। कलीसिया ऐसे होना चाहिए, कलीसिया में वैसे होना चाहिए, पास्टर ऐसे होना चाहिए, आराधना ऐसे होना चाहिए, और हमें बहुत प्रकार का सजेशन चर्च के ओर से, कलीसिया के ओर से है। बहुत प्रकार का फीडबैक लोग लेने के लिए कोशिश करता है। कलीसिया कैसे होना, व्हाट इज गुड चर्च? A good church with so many good things, environment, atmosphere, and आमें, praise God, बहुत प्रकार का वाइब। आज के लोगों को उस चर्च में जाता है जहाँ अच्छा वाइब है जाने का एक। So that and all the concept people develop in their heart about the church. अच्छा म्यूजिक, अच्छा वर्शिप। कुछ लोग बोलता है मैं उस चर्च में इसलिए जाता हूँ, वहाँ का आराधना बहुत अच्छा है। कोई लोग बोलता है वो ही इज प्रीचिंग वेरी गुड, उसका सरमन सुनने के लिए मैं जाता हूँ। और कोई लोग बोलता है वो चर्च बहुत सामर्थ्य है, वहां बहुत अद्भुत काम होता है, चिन्ह और चमत्कार होता है, इसलिए हम उस चर्च में जाता हूँ। लोग अलग अलग बातों में, लेकिन व्हाट जीसस सेज अबाउट हिज चर्च, यीशु मसीह चर्च के बारे में क्या बोल रहा है, यीशु मसीह चर्च के बारे में क्या चाहता है। आमीन। यीशु मसीह का चर्च यफेसियों का पत्री 5वां अध्याय का 25, 26, 27 आयत में लिखा है। उसमें ये बात लिखा है। आमीन, प्रेज गॉड। हे पतियों, अपने पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। You know how Jesus loved the church. Jesus loved the church. Jesus looking the church. Jesus loved the church. क्योंकि यीशु मसीह कलीसिया के लिए क्या किया? क्या किया? अपने आप को दे दिया। He gave himself to the church, for the church. He gave himself. अपने आप को दे दिया। लेकिन हम सबका मन क्या है? हमें कलीसिया में क्या है? कलीसिया में, हमारा कलीसिया से हमें क्या लाभ है? हमारा सोचिए, हमें कलीसिया में जाने से हमें क्या मिलेगा? हमें कलीसिया से क्या मिलेगा? हमें कलीसिया से क्या लाभ है? यह है हमारा सवाल। बहुत सारे लोग बहुत सारे कलीसिया में जुड़े रहता है कि उनको उस कलीसिया से कुछ मतलब है, कुछ लाभ है। आमीन। सो इसलिए वो लोग कलीसिया में बना रहता है और उस कलीसिया में बढ़ते जाता है, क्योंकि उस कलीसिया से उनका उम्मीद है। हम कलीसिया से इसलिए, उस कलीसिया में इसलिए है, उस कलीसिया में ये सुविधा है, उस कलीसिया में ये सुविधा है, उस कलीसिया से ये लाभ है, उस कलीसिया से ये लाभ है। बहुत प्रकार का सुविधाएं कलीसियाओं में है, इसलिए लोग ऐसे कलीसिया को चुनता है। आमीन।
वहां आने से हमें क्या मिलेगा? That is the amen concept of many people. But Jesus is not like that. यीशु ये नहीं है कलीसिया के बारे में बोलता है। यीशु मसीह ने कलीसिया को अपने आप को दे दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो प्रभु हमसे चाहता है, आमेन। यीशु ने अपने आप को दे दिया। और दूसरी बात है, आमेन, इस अध्याय में हम पढ़ता है, प्रेज गॉड, आमेन, वचन के द्वारा जल का स्नान से, बपतिस्मा से, आमीन, शुद्ध और पवित्र बनाए गए हुए लोगों का मंडली। आमीन। कलीसिया में लोग हैं, कलीसिया में वचन भी है, कलीसिया में बपतिस्मा का भी सेवकाई भी है, लेकिन कई लोग अभी भी वो पवित्र और शुद्ध नहीं है। उसको परमेश्वर कलीसिया में, प्रभु यीशु मसीह में, कलीसिया के अंदर किस प्रकार देखेगा, बहुत ही मुश्किल है समझने के लिए। उस बातों में हम आएंगे। पहली बात, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया, ये दो बात ब्यूटीफुली सेज दैट, आमीन, प्रेज गॉड। एक है, आमीन, वचन के द्वारा शुद्ध और पवित्र बन जाए। देन कहता है 27 पद में, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बना, एक तेजस्वी कलीसिया, एक रेडियंट चर्च, तेजस्वी कलीसिया बना। आमीन, हालेलुया। उस तेजस्वी कलीसिया, प्रभु का बाट जोहने वाला कलीसिया, प्रभु के इंतजार करने वाला कलीसिया। और उस कलीसिया के बारे में मैं बता सकता हूं कि प्रकाशित वाक्य का 2 और 3 अध्याय में 7 कलीसियों के बारे में बोला है। हम उसमें कुछ देखेंगे 7 कलीसियों को प्रभु ने क्या बोला है। रेडियंट चर्च, हाउ टू बी अ रेडियंट चर्च, एक तेजस्वी कलीसिया होना कैसे, पवित्र होना है, शुद्ध होना है, पवित्र होना है, और तेजस्वी कलीसिया प्रभु देखना चाहता है। आमीन। वो चाहता है ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना चोरी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन, आमीन। जैसे 6-7 गुण कलीसिया में होना है। क्या क्या है? कलीसिया वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध हो, पवित्र हो। आमीन। मेरा और आपका अंदर का इच्छा, मेरा और आपका प्रार्थना, मेरा और आपका अभिलाषा इन दिनों में इन बातों में होना है। क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, और नींद, शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड में नहीं। हम परमेश्वर जो चाहता है, प्रभु यीशु ने अपने आप को देखकर बनाया कलीसिया के अंदर। मैं और आप इस भय और आदर से बने रहना चाहिए, क्योंकि जैसे हमें इसमें कहता है, हमें पवित्र, निर्दोष और बिना चोरी, बिना कलंक, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर को उपस्थिति में एक तेजस्वी कलीसिया के समान, तेजस्वी कलीसिया बनकर हम उसके सामने बने रहें। आमीन। परमेश्वर का वचन के द्वारा, जल के स्नान के द्वारा शुद्ध होकर। आमीन। आप लोगों को समझ में आ रहे हो? नहीं भारी लग रहे, सिर घूम रहे, अंदर नहीं जा रहे ना? ये सुनना नहीं चाहते आप अपना कान का कुचली दूर करने वाला बात सुनना चाहता है। आप ये बातें सुनना चाहते हैं, आज सुबह परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है, आज सुबह आपको परमेश्वर धन्य बनाएंगे, ये सुनना चाहते हैं आप। आमीन, हालेलुया। आप अपना कान का कुचली दूर करने वाले, आमीन, ऐसे हमें पंचिंग डायलॉग के साथ
आप सुनना चाहता है, जो आप सुनना चाहता है। बट आप यहां परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आ गया है। हालेलुया। आने वाला दिन उन लोगों का होगा जो परमेश्वर का वचन सुनकर उसी के अनुसार जीवन बिताने वाले लोगों का। हालेलुया। वो चिन्ह हमारा चारों तरफ हम देख रहा है। The church has to be changed its pattern. The churches are now people oriented. The churches must turn to Christ oriented. आमीन। लोगों के लिए चर्च चलाना बंद होकर मसीह का कलीसिया चलाना शुरू करना चाहिए। I mean, that is what we need in these days to do. That's what the Holy Spirit is asking us. हमारा नींद खराब हो रहा, हमारे अंदर हमें डर आ रहा है, भय आ रहा है। God, what is going to happen in the coming days? आमीन। आने वाला दिनों में आमीन क्या होने वाला है? अगर यीशु मसीह आज आ गया तो हमारा कलीसिया में से कितने लोग जा पाएंगे? आज भी हम अपना ही बातों में, अपना ही अभिलाषों में, अपना ही इच्छा में मन लगाकर, अपना ही आमीन हालेलुया ओ प्रेज गॉड बातों को बोलकर हम जी रहे हैं। बट प्रभु चाहता है इन दिनों में हमें बदलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह इन कलीसियों को देखकर आमीन हालेलुया बताया, आमीन प्रेज गॉड, बिना चोरी, बिना कलंक, आमीन प्रेज गॉड हालेलुया, बिना ऐसे वस्तु हो वरन पर पवित्र और कैसे होना है? निर्दोष। पवित्र और निर्दोष होना है। प्रेज गॉड। ऐसे कलीसिया परमेश्वर इन दिनों में मुझसे और आपसे परमेश्वर चाहता है। यू नो सी प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय में तीसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पढ़ने के समय में आपको बताऊं, उसका पहला अध्याय के 9 पद से 20वें पद तक पढ़ने के समय, लेट्स रीड बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 9 to 20। और उसमें ये बात बताता है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियों के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मिर्ना और परगमम और थुआतीरा और सरदेस और फिलाडेल्फिया और लवोदिकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटकुआ बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। ये अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूं, और मृत्यु और अधोलोकों के कुंचियां मेरे ही पास गए। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सबको लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद
जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7वां कलीसियों के दूध है, और 7 दीवट 7 कलीसियां हैं। फिर ये संदेश 7 कलीसियों को दे दिया। दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय में यीशु मसीह आज जैसे हम इसमें पढ़ा है वो है आज यीशु मसीह। आमेन। यीशु मसीह का रूप कैसा है आपका देखना है तो ये है, जो क्रूस में लटकाया रूप नहीं है, लटकाया गया रूप नहीं है आज यीशु मसीह का, मरा हुआ रूप नहीं है यीशु मसीह का, बेबी का रूप में नहीं है यीशु मसीह। यीशु मसीह का रूप अब हमने पढ़कर सुनाया है। उस रूप से, उस भाव से वो ये 7वां कलीसियों को देख रहा है। ये 7वां कलीसिया अनेक कलीसियों को, आज हम रुड़की के कलीसिया को भी प्रतिनिधान करता है। आमेन। These 7 churches represent the churches of the world, the universe. Even our church, the Grace Assembly of God Church Roorkee, represent on these 7 churches. And in these 7 churches, Jesus began to look into all the churches. In all the churches, Jesus looked. 7वां कलीसियों को यीशु ने देखा। 7वां कलीसियों को यीशु ने देखकर, आमीन, एक शब्द 7वां कलीसियों को बोला। 7वां कलीसिया में 7 अलग अलग संदेश था, लेकिन 7 कलीसियों को एक संदेश बोला था। वो संदेश ये था, यीशु ने बोला, आमीन, मैं तेरे काम को जानता हूं। I know your deed. मैं तेरे काम को जानता हूं। कई बार हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड, हम हमारा कलीसियों के बारे में बड़ा गर्व से बातें करता है। हमारा कलीसियों के बारे में हमें अलग अलग अभिप्राय है, बट यीशु मसीह ने ये 7 कलीसियों को क्या क्या बोला है, आप लोग अपने घर में जाकर पढ़ना, भाई से सुने, डर के साथ सुने। आमीन, हालेलुया, क्योंकि प्रभु का दिन बहुत निकट है, न्याय का दिन बहुत निकट है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। हालेलुया। सो द चर्च, अब वो वक्त आ गया है, हमें जागना चाहिए। अब वो वक्त आ गया है, हमारा आंखें खुलना चाहिए। पिछले दिनों में मैं ऐसे प्रार्थना करते थे, प्रभु, आमीन, हालेलुया, मैं मेरे आत्मिक आंखों से मैं परमेश्वर आपको देखने पाए, आपको मैं महसूस करने पाए। इन दिनों में मेरा प्रार्थना यह है, प्रभु, मेरे आत्मिक आंखों से नहीं, मेरे शरीर की आंखों से मैं तुम्हें देखने पाए। उतना हमें हालेलुया, हमें पीड़ा के साथ, उतना चाहत के साथ, उतना पैशन के साथ मुझको और आपको मसीह के लिए तैयार होने का एक समय आ गया है। उस समय के लिए हमको तैयार होना है। जीसस सेड, I know your deeds. यीशु ने कहा, मैं तेरे काम को जानता हूं। जब मुझको और आपको देखकर यीशु बताएंगे, मुझको और आपको देखकर प्रभु बोलेगा, मैं तेरे काम को जानता हूं, क्या जवाब मेरे और आपका होगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें इन दिनों में प्रभु के सामने नम्र बनना चाहिए। जैसे प्रभु आप चाहता है, वैसे मुझे बनना चाहिए। हालेलुया। प्रभु, आमीन, प्रेज गॉड, आप जो चाहता है मुझसे, वैसे मुझे बनना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। जैसे आप चाहता है, मुझको ऐसे बनना चाहिए। Amen. Praise God. Hallelujah. And in every church, He said the message. And मैं खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछले दिनों में I'm encouraging my pastors, I'm encouraging my churches. Everywhere I say this. Amen. Praise God.
and let us go through all एक चर्चेस के बारे में हम पढ़ेंगे तो महीना भर लगेंगे, क्योंकि उस तरह गहरे स्टडी एक चर्च में है। मैं आपसे उद्देश्य कर, चर्च ये बिल्डिंग नहीं है, चर्च पास्टर राजन थॉमस नहीं है, चर्च आप है। मैं एक चरवाहा हूं, मैं एक पास्टर ऑफ द चर्च, बट यू आर द चर्च, यू आर द चर्च। चर्च आप है, हम चरवाहा लोग हैं। We are the pastors, you are the church, you are the body of Christ, you are responsible to God। आप प्रभु के सामने आमेन उत्तरदायित्व है। आमेन। जब उसने एफेसस के कलीसिया को देखा, एफेसस के कलीसिया को देखकर उस कलीसिया को बोला, मैं तेरे काम को जानता हूं। आमेन, प्रेज गॉड। और उसके बाद उसने उस कलीसिया को एक संदेश दिया, उसका 4 पद में, मुझे तेरे विरुद्ध कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यू नो, लविंग गॉड, परमेश्वर को प्रेम करना, परमेश्वर को प्रेम करना एक बहुत बड़ा सेवा है। परमेश्वर को प्रेम करने का मतलब है का आज्ञाओं के अनुसार चलना, जीना, वो है आमेन क्या परमेश्वर को प्रेम करने का मतलब। सो यहां पर परमेश्वर हमसे कहता है हमें परमेश्वर को पैशनेटली प्रेम करना है। इन दिनों में मैं कल परसों हम ये बातें बोल रहे थे, मैंने घुटना में इतना हम प्रार्थना करता है, आई वॉन्ट टू प्रीच फर्स्ट मी। मैं पहले मुझसे प्रचार करना चाहता हूं, पहले मुझको प्रचार करना चाहता हूं, पहले मेरे लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, पहले मैं विश्वास करना चाहता हूं। मैं ये बात मेरे पास्टर्स को बताया, पास्टर्स हम लोग परमेश्वर के बारे में सबको बताता है, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर का बातें कई बार पूरा नहीं हो पाता है। हम मुर्दा जिंदा करने वाला विश्वास की बातें बोलता है, लेकिन हम छोटी छोटी बातें हम विश्वास नहीं कर पाते, हम परेशान हो जाता है, हम बेहाल हो जाता है। लेकिन यदि मैं विश्वास की बातें प्रचार करे तो विश्वास मेरे अंदर पहले हो। मैं पवित्रता के बारे में प्रचार करे, पवित्रता मुझ में पहले हो। मैं सामर्थ के बारे में प्रचार करें, वो सामर्थ मुझ में पहले हो। लोग क्या सुनना, लोगों को पहले मैं जो सुनाना चाहता है वो बात पहले मुझ में हो। हालेलुया, दैट इज लविंग जीसस पैशनेटली। दूसरी बात, हम ये चाहना है कि मेरा और मेरा घराना, मेरे चारों तरफ के लोग हैं, जो लोग मेरे आंखों को सामने हैं, वो सब लोग मसीह के राज्य में आना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो सब लोग मसीह के राज्य में आना है, सब लोग मसीह के उद्धार में आना है, सब लोग मसीह का प्रेम में आना है, सामर्थ में आना है। आमीन, हालेलुया। सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके नरक से बचना है, स्वर्ग राज्य का वारिस और मिरास पाना है, आनंद जीवन पाना है। ये प्रेम हमारे अंदर होना है। We need to love Jesus with a devotional heart. Amen. Amen. Hallelujah. एक टोटल सरेंडर, हमें एक डिवोशन चाहिए मसीह के साथ। मैंने ये बातों को बताया, मसीह मेरा चंगा करने वाला नहीं है केवल, मसीह मेरा प्रभु है। हालेलुया, मसीह मेरा प्रभु है, मसीह इम्मानुएल है, मसीह मेरे साथ है। मैं उस मृत्यु का तराई में होकर चलने के समय भी मेरे साथ रहने वाला मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। That's my Jesus. Hallelujah. Amen. Love Jesus passionately. Tell about Jesus to others. हम यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताना हमें होना है। Praise God. हमारे शरीर के साथ हम सोए हुए हैं, हमारे शरीर के साथ हम सोए हुए हैं, हम मुरझे हुए पत्तों के समान हैं। हम प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, हम बाइबल नहीं पढ़ पा रहा है, हम उपवास नहीं कर पा रहा है, हम परमेश्वर के खोज में नहीं आ पा रहे, परमेश्वर पर हम भरोसा नहीं कर पा रहे, परमेश्वर पर हम आश्रय नहीं कर पा रहे। Why? Because we lost that love from us. There was a passionate love in us when we came for the Lord
फर्स्ट टाइम आमीन इफिसस का कलीसिया को यीशु ने कहा तुम्हारे अंदर एक कमी है। मैं बहुत सारे बातें बताने के लिए, दूसरा कलीसिया स्मरना का कलीसिया, स्मरना का कलीसिया को प्रभु ने कहा आमीन प्रेज गॉड, कोई हमें कहा मैं तेरा काम को जानता हूं, आई नो योर डीड्स, बट उस कलीसिया के ऊपर कोई कमी दोष मसीह ने नहीं बताया, लेकिन उनको एक बात बताया चैप्टर 2 वर्स 10 उसमें यीशु ने उस कलीसिया के लिए बताया आमीन जो दुख तुझको झेलने को होगा उनसे मत डर। एंड क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परख के जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। एंड दिस चर्च, द मैसेज टू द चर्च, आमीन, कठिन समय में, परेशानियों के समय में, क्लेश के समय में, निराशा के समय में प्रभु में बने रहना। हालेलुया। परसों मुझसे एक पास्टर ने बताया फोन करके, सर 15 साल हमारे चर्च में एक विश्वासी फैमिली था, वो लोग कलीसिया छोड़कर चला गया। मैंने उनसे पूछा क्यों, उसने कुछ कारण बताया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कष्ट आए, क्लेश आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, सताव आए, जेल खाने आए, बंदी गृह आए, झूठे आरोप लगाए जाए, हमें कितना भी क्लेश और दुख उठाना पड़े, उसमें मसीह के लिए हमें स्थिर रहना है। That is the message उसने दूसरे कलीसिया को दिया। हालेलुया। तीसरा कलीसिया के लिए उसने कहा परगमम का कलीसिया था। उस परगमम का कलीसिया हमें प्रभु में कार्य में अच्छा था। परगमम का कलीसिया में बहुत सारे बातें हुआ, आप घर में जाकर पढ़ना है परगमम का कलीसिया में क्या हुआ, लेकिन वो उस कलीसिया को उसने एक संदेश दिया था। आमीन। वो संदेश के 14 पद में हम देखते हैं वर्स 14, हमें उसने कहा पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसा है जो बिलाम का शिक्षा को मानते हैं, जिसने बाला को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों को बलिदान खाए और व्यभिचार करें। Now it's a very big thing God told to the church at Pergamum. Amen. Praise God. Pergamum का कलीसिया को बोला हमें झूठे शिक्षा, आजकल कुछ ऐसे लोग हमारा घरों में घूम रहा है, विश्वासियों के घर ढूंढकर बाइबल लेकर लोग आपको भरमाने के लिए आता है। आपका कलीसिया है, आपका पास्टर है, आपके घर में कोई पराया पास्टर, कोई पराया शिक्षक आ गया तो तुरंत आपका कलीसिया में आप संपर्क करें, पास्टर जी हमारा कलीसिया में और कोई आया है, हम उनसे बातें करेंगे, उनके शिक्षक को परखेंगे। कई जगहों में लोग आकर हमारा शिक्षा को, जो वचन का करा शिक्षा को बिगाड़ने के लिए वचन से ही हमें भरमाने के लिए कोशिश करता है। हमेशा आप लोग हमें फॉल्स टीचिंग से बचे रहिए, गलत शिक्षाओं से बचे रहिए, परमेश्वर का खरा शिक्षा में आप मन लगाने के लिए कोशिश करना है। दूसरी बात है उसमें बताता है कि हालेलुया कुछ लोग व्यभिचार में है। ये बात कलीसिया के अंदर पाया गया है। जब यीशु मसीह देखा कलीसिया के अंदर का विश्वासी लोग जो कर आता है, उनका जीवन में नाजायज रिश्ता बना के रखा है कई रीति से। आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रभु कहता है मैं उसको देख रहा हूं, I watches that, I know your deeds। कलीसिया को बताता है तुम्हारा बीच में ऐसा लोग हैं, ऐसे बात हैं, यीशु मसीह उसका निंदा कर रहा है। प्रेज गॉड। हालेलुया। कलीसियाओं में ऐसे बातें ना होने पाए। उसके लिए वहां एक इजबेल की बातें बताता है। इजबेल, आमीन, इजबेल एक आमीन अन्य जाति स्त्री थी, और हम जानता हैं अहाब राजा के समय में
वो इस्राएल में लोगों को पाप करने के लिए प्रेरणा देने वाला एक स्त्री था। उसको व्यभिचार का जो आत्मा से वो नरक में डाला गया है, आमीन, नरक का शक्ति में है वो, उसका प्रभाव आमीन आज कलीसियों के अंदर लोगों के जीवन में है। हम लोग सोचता है कि साधारण लोग सोचता है कि ये कोई नहीं देख रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और क्षमा, कई लोग व्यभिचार करने के बाद भी बैठ के प्रार्थना करता है, व्यभिचार करने के बाद भी परमेश्वर के साथ जीवन बिताने वाले लोग कलीसियों में हैं। बट यीशु मसीह उस बातों को निंदा कर रहा है। जीसस सेज आई नो योर डीड्स, आमीन, हालेलुया। और वो कहता है, आमीन, प्रेज गॉड, कॉम्प्रोमाइजिंग टू द वर्ल्ड, आमीन, क्या है, आमीन। और दूसरा शिक्षाओं में जाकर समझौता करता है, समझौता करता है लाभ के लिए, छोटी छोटी लाभ के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए दुनिया के साथ मेल खाना, दुनिया के साथ समझौता करना। परमेश्वर ने हमें कहा है, मैंने तुम्हें चुनकर अलग किया है तो संसार का सदृश नहीं बनना है। लेकिन कई बार, अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, हमारे चर्च में एक परिवार में शादी है, वो परिवार में शादी है, अप्रैल के महीने 9 तारीख है। तो लड़की वाला के घर से एक डिमांड आया, आमीन, प्रेज गॉड, शादी में आप लोग कुछ दारू वारू का प्रबंध करना है, आमीन, कुछ दारू वारू का प्रबंध करना है। इस परिवार ने बोला, ये परिवार मसीह में है, हमारे चर्च का सदस्य है। उस भाई साहब ने बोला, ये क्या होता है? ये दोनों, लड़की का परिवार भी मसीह में है, ये परिवार भी मसीह में है, लेकिन उसने बोला शादी में, क्योंकि उस लड़की वाला ने बताया कि हमारा इस शादी में हमारा जो परिवार के जो ताऊ चाचा मामा पुप्पा और साड़ू भैया और जो परिवार के जो लोग हैं वो सब आता है, उनको हमको दारू से सेवा करना पड़ता है। इस पर भाई साहब ने कहा, हेलो मान्यवर, ये सुन लीजिए, हम लोगों ने ये सब कुछ छोड़कर प्रभु में मसीह में आया है, अब फिर से हम उसी में नहीं जाएंगे। हम वो हमारा मत में नहीं है, हम कोई दारू का सेवा हमारा शादी में होना नहीं चाहिए। दारू पीकर भी शादी में, आप बाराती में किसी को लेकर मत आना है। हमारा शादी पवित्र रूप में परमेश्वर की उपस्थिति में संपन्न होना है। और अगर यदि कोई दारू पीने वाला है तो उसका देखभाल आप उन्हें बाहरी हिस्सों में कर लीजिए और उन्हें संभालें। उन लोगों ने बोला, सर ऐसे नहीं होगा, ये हमारा रिवाज में है, ये हमारे संविधान में, ये हमारे परिवारों में है, ये हमारे रिवाज में है। उसने कहा, सर अगर ऐसे है तो ये शादी के लिए हम तैयार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, नो कॉम्प्रोमाइज। आमीन। एक उदाहरण से मैंने आपको बताया है। प्रिय लोगों, जिस बातों को हमने छोड़ा है उस बातों में हम दोबारा नहीं जाएंगे। हालेलुया। उस परिवार के लिए मैं प्रभु का नाम, हमारे घर में दारू नहीं आना, हमारे घर में पाप नहीं आना, हमारे घर में से हमने जो बातें छोड़ा है वो दोबारा नहीं आना है। उनको उसी लेवल पर आप उन्हें समझाइए। प्रेज गॉड। यहाँ पर उसने बातें बताया है। Some people हमें समझौता करता है, you know the people। तो उसने परगमन का कलीसिया को बताया, उस कलीसिया के ऊपर उसने उसका कमी भी, धारणा भी बोल रखा है। Amen. Then the fourth church is the Thyatira church. Thyatira church is chapter 2 verse 18 to 29। हम देखता है, हमें उसका 25वां आयत में, दूसरा अध्याय का 25वां आयत में थैतरा का चर्च को परमेश्वर ने कहा है, आमेन, पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक काम में रहे। उस कलीसिया को बोला, मैं तुम्हारा काम को जानता हूँ। इस कलीसिया के सारे बातें हम स्टडी करने का समय नहीं, मैं 7 कलीसियों को लेकर आपसे बात कर रहा हूँ। आमीन। उनसे कहा, कुछ लोगों के पास थोड़ा सा वचन है, थोड़ा सा आत्मा है, थोड़ा सा प्रार्थना है, थोड़ा सा उपवास है। आमीन। तुम्हारा कलीसिया में से कुछ लोग
उपवास प्रार्थना में आकर भाड़ा में रहकर प्रार्थना करता है। कुछ लोग तेरे सेवकाई के साथ तुझे मिलकर हैं, कुछ लोग पवित्रता में जीवन बिताता है। You have some people, some are there with you, something is in your church. उसको बना रखे मैं आने तक। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। और उसके बाद आमीन, 5वां चर्च, आमीन, आमीन, हालेलुया। उसने कहा, you know, आमीन, you active in your service. The church at Tuatara. आमीन। मैं मेरा सेवकाई को बढ़ाना चाहता हूं। मैं सुबह 3 बजे उठना चाहता हूं। मैं 3 बजे उठकर मेरे चर्च के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरे से नहीं हो पा रहे। मैं कई बार 3 बजे उठा, थोड़ी देर बैठने के बाद फिर लेट गया। मेरे से नहीं हो पा रहा 3 बजे उठकर प्रार्थना। But I want to get up at early morning 3 o'clock and pray for the church. मैं अर्ली मॉर्निंग में उठकर प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं वचन का अध्ययन करना चाहता हूं, वचन मनन करना चाहता हूं। मैं एक दिन कम से कम 2 लोगों को यीशु का सुसमाचार बताना चाहता हूं। मैं इवेंजलिज्म करना चाहता हूं। मैं फास्टिंग करना चाहता हूं। मैं वचन का प्रचार करना चाहता हूं। मैं लोगों के लिए, रोगियों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं परमेश्वर का काम में बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया, आप लोगों को समझ में आ रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा कलीसिया के लिए 2 संदेश प्रभु ने दिया है। वो संदेश है प्रेज गॉड। देन आमीन, उसने हालेलुया 5वां कलीसिया है जो सरदिस में है। उस कलीसिया का 3रा शब्द आमीन हम देखने के समय, आमीन, चैप्टर 3 वर्स 3, सो चेत कर तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फुरा, और यदि जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नहीं आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। I mean it's a very big, and verse 2 and उससे पर हाँ सरदिस में हमें वर्स 2 हमें जागृत कर उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। उसका पहला आयत में आगे तो और डरेंगे अब। और उसका पहला आयत में क्या कहता है? और सरदिस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर के 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम को जानता हूं कि तू जीविदार तो कहलाता है पर है मरा हुआ। तो कहता है बहुत कुछ है, लेकिन प्रभु के आंखों के सामने क्या है? क्या है? क्या है? मरा हुआ है। और इसलिए क्या बोल रहा है? प्रभु की आंखों के सामने मरा हुआ है तुम, और इसीलिए कलीसिया, सेवकाई, और तुमसे ये बातें कहना चाहता हूं। हमें प्रेज गॉड, जो मिटने पर है उसको क्या करो? दृढ़ करो। हम घमंड में हैं कई बार, हम जैसे नापता है वैसे नहीं है परमेश्वर नापता है। आमीन। मैं और आप, मुझको और आपको परमेश्वर नापे, मुझको और आपको परमेश्वर गवाही देने पाए, मेरे और आपका गवाही परमेश्वर से बनने पाए, मेरे और आपका कलीसिया के गवाही परमेश्वर से बनने पाए, मेरे और आपका कलीसिया और सेवकाइया हमें आग से परख जाएगा। The church, our ministry will be tested by fire. If our ministry tested by fire, how the result will be. And so that उसका प्रेस का 5 और 6 पद भी पढ़ना चाहता हूं मैं। इसलिए जो जय पाए उसी इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। वर्स 6, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा
कलीसिया से क्या खाना चाहता है। एंड देन 6th चर्च इज फिलाडेल्फिया चर्च, फिलाडेल्फिया का कलीसिया। आमीन, प्रेज गॉड। उस चर्च के लिए बहुत सारे बातें बोला, उस कलीसिया को भी बोला मैं तेरे काम को जानता हूं, लेकिन उसका आमीन, प्रेज गॉड, 8वां पद में, 3 अध्याय का 8वां पद में उसने कहा मैं तेरे काम को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कलीसिया, दिस इज द मैसेज टू द फिलाडेल्फिया चर्च। God is giving us some opportunities. God has given us some opportunities. कुछ अवसर प्रभु हमें दे रहे, कुछ समय प्रभु हमें दे रहे, कुछ कार्य प्रभु हमें दे रहे। उस अवसर, जो अवसर प्रभु हमें दे रहे, उस अवसर को हम बहुमूल्य समझकर ले लें। इस अवसरों का मिस ना करें। ये अवसर है मन फराव का अवसर, ये अवसर है प्रभु से मेल मिलाप करने का अवसर, ये अवसर है प्रभु में सेवा में बढ़ने के अवसर, ये अवसर है अपने आप को जांचने का, परखने का और प्रभु के सामने हमें तैयार करने का अवसर। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया, आमीन। जब प्रभु हमारे लिए कुछ दरवाजा खोलता है, these are the days God wants to bless many people in His kingdom. परमेश्वर अपने राज्य में बहुत सारे लोगों को आशीष देना चाहता है। So God has opened doors before us, but we are not able to see that doors. See the doors which God has opened for us. परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए खोला हुआ दरवाजा है, वो दरवाजा को हम देख नहीं पाए। Let us walk through that doors. जो प्रभु मेरे लिए खुला है, वो दरवाजा क्या है, वो दरवाजे को देखो और उसी के अंदर से चलो। प्रभु जो मुझको और आपको अवसर दे रहे, उस अवसर को आप बहुमूल्य समझो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ। द लास्ट चर्च इज लवोदिकिया चर्च, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। वर्स 20, चैप्टर 3 वर्स 20, 3 अध्याय का 20वां पद में हमें बात देखिए, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। दिस इज द डिजायर ऑफ गॉड, दिस इज द डिजायर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ही इज थर्स्टिंग फॉर यू एंड मी, ही इज थर्स्टिंग फॉर योर होम एंड माय होम, he is thirsting for your life and my life, he is thirsting for the people around us. When he has seen the multitude, he has moved with compassion. आमीन। आज सुबह समय, हालेलुया, हम इस प्यास को बुझाने वाला बनेंगे। Let us satisfy the thirst of Christ. यीशु मसीह का उस प्यास को हम हमें पूरा करें। हालेलुया। That should be our preparation. The church. This is what I wanted to see my church hereafter. I want to change myself. I want to change my family. I want to change every situations. Now our church must change. Our church must focus on Christ. Our church must be Christ-oriented church. Our church must be kingdom-oriented church. Our church must look like what Jesus want to see. Hallelujah. हमारा कलीसिया वो कलीसिया बन जाए, हमारा सिर दर्द और पेट दर्द और हमारा प्रार्थना बिंदी पूरा करने वाले एक मंडली से बढ़कर हमारा चर्च स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह का इच्छा पूरा करने वाला एक चर्च बन जाए। हालेलुया। मैं और आप उसके लिए है प्रियो। हमारा पेट दर्द के लिए धन्यवाद, हमारा कष्ट के लिए धन्यवाद, जिस कारण मैं और आप उस चर्च में आया, लेकिन उससे प्रभु ने हमें अति महान योजना के लिए बुलाया गया। उससे प्रभु ने हमें अति महान, आमीन, हालेलुया, सेवा सौंपा गया। हमें उसका राजदूत बना दिया है।
ईसाई सारा पौनस हमें प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में जैसे हमने पढ़ा है, प्रेज गॉड, उनका हमें तेजस्वी आंखों से वो मुझको और आपको देखता है। मैं और आप अपना ही बातों में बच ना जा सकता है। हालेलुया। हम उसके सामने हमें लेकर देना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहाँ हमें मन फुराव की जरूरत है, यहाँ हमें नया समर्पण की जरूरत है, यहाँ हमें आज जो बातें हमने सुना उसी में वापस आने की जरूरत है। ये ना सच में क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, वो सब प्रभु हमें देगा, उसके वायदा में है। हमें उसके राज्य के बारे में सोचना है, उसके किंगडम के बारे में सोचना है। प्रभु जो चाहता है उसके लिए मुझको और आपको तैयार होना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं इस उम्र में आया हूं, मेरा अब प्रार्थना यह है, प्रभु थैंक यू, अब तक आपने मुझे जीवित रखा, लेकिन जो बाकी समय यदि आप मुझे देगा तो जैसे आप चाहता है वैसे मैं जीना